हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे दो चर राशियों वाले रेखीय समीकरण का हल। और रेखीय समीकरण दो चर वाले किसे कहते हैं, युगपत समीकरण क्या है, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहली वीडियो में एक चर वाली राशियों का हल बताया था। जो एक चर राशि वाले सवाल हैं उनको किस प्रकार करते हैं उसके विषय में बताया था। तो आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे आप दो चर राशियों वाले समीकरणों का हल या किसे कहते हैं, क्या होती हैं, उसके विषय में यहाँ जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले दो चर राशियों वाले रेखीय समीकरण और युगपत समीकरण, इसके विषय में जानिए क्या है। दो चर राशि, दो राशि जैसे पहले हमने वीडियो में एक राशि का बताया था, तो यहां पर दो हैं। जैसे x प्लस 2y लिखा हुआ है, x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 5 ऐसे लिखा हुआ। इस प्रकार के सवाल आएंगे इसमें। तो यहाँ दो चर राशि हैं x और y। चर क्या होते हैं, जो हमारे अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं ये सब क्या कहलाते हैं, चर। और जो अंक हैं वो अचर। तो इस प्रकार की ये दो चर राशियां हैं। इस प्रकार की समीकरण ये युगपत समीकरण होती है। इसे हम ठीक से समझे, देखें कैसे। यदि हम इसका एक समीकरण लेते हैं, क्या है, ध्यान से देखिए उसको। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दो चर राशियों का एक व्यापक समीकरण है। इसके तरह से इसी के आधार पर हम युगपत समीकरण करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ax by प्लस c बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, x और y ये इसमें चर राशि हैं। ये चर नहीं है, a b c ये चर नहीं है, ये अचर के रूप में है, अचर कहलाएंगे यहाँ पर। वो कैसे, देखिए, जैसे ax है तो यो a जो है यो x का एक गुणांक है, यो b ये y का गुणांक है। और यहाँ c अगर हम बराबर से इधर ले जाते हैं तो c इधर हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 7, इसी प्रकार से यदि हम x के स्थान जैसे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ax लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे कोई आप लिख दीजिए 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ जो x का गुणांक क्या हो गया, 3 आ गया। और 2 का यो y जो है, ये 2 क्या है, ये y का गुणांक क्या हो गया, 2। तो ये 2 जो है यो b के स्थान पर है और यो c जो है ये 7 के स्थान का है। मतलब इस प्रकार से ये यहाँ पर इसके गुणांक के रूप में होता है, ना कि ये कह सकते हैं आप ये चर नहीं है। चर क्या है इसमें, x और y। इसी का हमें मान इसमें निकालते हैं। ये दो राशि हैं जिनका मान नहीं यहाँ दिया होता है, उसी को हमें निकालना पड़ता है। इस रूप में हम कैसे लिख सकते हैं इसे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं उसे ध्यान से देखिए। कैसे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे इस रूप में। इस प्रकार से अब इसे दूसरे में कैसे लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से इन समीकरणों को हम लिखेंगे। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती हैं, इस प्रकार की जो लिखा मैंने, ये कहलाती है युगपत समीकरण। इसी के आधार पर हल करेंगे। और इसमें अभी बताया था चर और अचर, जो गुणांक यहाँ बताया था, जैसे 2x लिखा हुआ है प्लस y बराबर 5, तो ये 2x जो है, ये 2 क्या है, यहां पर गुणांक है इसका x का, तो ये इसके स्थान पर है और इसे कहते हैं अचर। क्या है, देखिए यहां पर a1 a2 और यहां है b1 b2 और यहां पर c1 c2। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अचर राशियां। क्या कहेंगे इसको, अचर राशियां। ये अचर राशियां कहलाएंगी। तो चर क्या कहलाएंगी, चर क्या होगी यहाँ पर, x y क्या होंगी, x और
वाई, ये क्या कहलाएंगी? एक्स और वाई चर, एक्स और वाई ये हैं चर राशियां, ये चर राशियां हैं दो, और ये जो कहलाएंगी ये होती हैं अचर। क्यों? क्योंकि इनके स्थान पर कोई ना कोई मान दिया होता है। जैसे a1 है, a2 है, मान लिया हम ये a2 है, ये लिख रहा है a1 a2, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 ऐसे लिखा, तो यहाँ a का 2 का मान क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। y का मान भी दिया होता है, और c के स्थान पर होता है ये वाला अंक जो लास्ट में है बराबर के, तो ये भी क्या है? अचर। तो इसलिए ये अचर राशियां कहलाती हैं, ये चर राशियां कहलाती हैं। और इनका अर्थ क्या होता है? साथ साथ, यानी हम इसको साथ साथ रख करके हल करते हैं इस प्रकार से। यदि इसमें देखेंगे x का मान निकालते हैं तो वो y के पदों में, और y का मान फिर x के पदों में निकालते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की राशि कहलाती हैं जो है समीकरण, युगपत समीकरण। ये आप देख रहे हैं, तो ये सब ये क्या है? युगपत समीकरण। इस प्रकार से इसमें भी दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी है इसमें विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? ये प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है? प्रतिस्थापन का विधि का मतलब होता है उसमें कोई संख्या प्रतिस्थापित करके हल करना, या जैसे x, यहां इस समीकरण में हम देख सकते हैं जो लिखी हुई है x + 2y = 7। यदि हम इस समीकरण का x का मान निकालें, x का मान निकालने के बाद इसमें उसको रख दें, प्रतिस्थापित कर दें, फिर जो मान निकल करके आएगा उसको इस किसी भी समीकरण में रख दें, तो वह समीकरण उसका मान संतुष्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है? इस प्रकार से विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप होना, समाप्त होना, गायब होना, वो कहलाती है विलोपन विधि, यानी विलोप होना। कैसे? जैसे कोई राशि दी हुई है, तो हमारे दो समीकरण दी हुई हैं, समीकरण जैसे x + y और क्या है, और लिख सकते हैं 2x - y। इस प्रकार से इसका आगे 7 लिख दीजिए, बराबर ऐसा होता है। तो इसमें जो है हमारा एक चर पद जो है, एक चर राशि जो होती है वो गायब हो जाती है। कैसे हो जाती है? उसे जोड़ने या घटाने पर, अगर उसे जोड़े या घटाएं तो वो वहां से समाप्त हो जाती है, जो बच जाती है। तो इस प्रकार से उसका हम हल करते हैं, वही विलोपन विधि है, विलोप होना, ये विलोपन विधि कहलाती है। तो पहली विधि देखते हैं क्या है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, यहां देखिए, प्रतिस्थापन विधि के सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे उसको यहां पे आप देखेंगे। तो इसके पहली सवाल है क्या है? x + 2y = 7, और इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी? 2x + y = 5, ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से ये दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को हम इस विधि से हल करेंगे। तो उसको ध्यान से देखना है, या तो हम पहली समीकरण का मान इसमें रखेंगे, या 2 का निकाल करके इसमें रख लीजिए, दोनों से आ जाएगा, दोनों से सवाल हो जाएगा। तो हम पहली समीकरण क्या है? x + 2y = 7। तो यहां पर हम या तो y का मान निकालें या x का मान निकालें। x का मान निकालेंगे वो y के पद में आ जाएगा, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर हमने जो है समीकरण 1 से x का मान निकाला। समीकरण 1 से लिख सकते हैं, 1 के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? जैसे हम x का मान निकालेंगे तो ये वाली जो पद है, ये जो 2y है, ये इधर आ जाएगा। कैसे? x बराबर यहां पर 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि बराबर के बाद 7 है, तो 7 यही रहेगा। अब इधर से 2y है, इधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा। अब यह क्या आ गया? x का बराबर
7 माइनस 2y, ये x के पद में आ गया, यानी x का मान आ गया y के पद में। x बराबर, अब इस x का मान हम इसे यो भी कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं इसको, समीकरण नंबर 3। तो ये x का मान आ गया। अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले से निकाला था ना समीकरण नंबर 1 से, तो अब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण क्या है, यहां लिख सकते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, ध्यान दीजिए, 2x प्लस y बराबर 5, ये है आपकी समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, x बराबर, जहां पर x है उसके स्थान पर हम 7 माइनस 2y रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। यहां पर 2, यहां x लिखा हुआ है, गुणा x के स्थान पर लिखेंगे, इसे ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट में इसे बंद करिए, 2y प्लस का y बराबर 5। इस तरह से हम x का मान यहां पर रखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखकर दिखाया आपको, इसी प्रकार से रखेंगे। अब y का होता, y का मान तो y के स्थान पर रखते, x का मान निकाला तो हम x के स्थान पर रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इस 2 से जो ब्रैकेट के अंदर है 7 माइनस 2y, उसको हम गुणा करेंगे। तो 2 से करिए, 2 सत्ते 14, माइनस 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4y प्लस का y बराबर 5, इस तरह से आएगा। अब यहां क्या करना है, जैसे ये 14 है इधर है, तो हम इधर ले जाएंगे इसको, तो माइनस 4y प्लस y बराबर के 5, ये 14 इधर लिखा हुआ है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर से जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में करते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा। यहां से घटा दीजिए, माइनस 4y से y घटेगा, तो माइनस का 3y बचेगा, क्योंकि 4y माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये प्लस की संख्या है, वो माइनस की संख्या है, इसलिए यहाँ माइनस का 3y आएगा। यहाँ 14 में से अब 5 घटेगा, तो माइनस का क्या जाएगा, 9। अब माइनस से माइनस, और y बराबर 9/3 से इसे काट दीजिए 3 बार, तो क्या जाएगा, या y बराबर 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान जब 3 आ जाएगा, तो अब हम इस y का मान जो 3 है इसको हम रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, तो क्या आएगा, हल हो जाएगा, हमारा मान आ जाएगा फिर x का। तो हम क्या रखते हैं यहां, ध्यान दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, काय में रखा हमने, 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सी है, जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, लिख दीजिए यहां पर x प्लस 2y बराबर 7, यहां रखा हमने x प्लस 2y बराबर 7, और y का मान कितना है, 3, तो यहां y के स्थान पर 3 रखेंगे, x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 7 आ जाएगा। अब x यहां रहेगा, x प्लस 2 गुणा कर दीजिए, 2 3 6 बराबर 7। अब यहां पर x प्लस 7 आ गया, x प्लस 7 में से जो x प्लस, ये है आपका x प्लस 6 बराबर 7। अब यहां पर प्लस का 6 है, इसे इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का 6, और x बराबर 1। तो यहां x का मान क्या आ गया, 1, और y का मान क्या आया था, पहले 3 आया था। इस तरह से x y दोनों के मान आ गए। अगर हम इन दोनों के राशियों के मान समीकरण में रख लें, और हमारा जो है उससे पता चल जाएगा दोनों उत्तर सही हैं या गलत है। देखिए समीकरण 1 क्या था, यहां रख लीजिए, हम उसके जांच के हिसाब से देखते हैं। अगर हम उसकी जांच करें तब क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 7। अब यहां पर x का मान कितना है, ध्यान दीजिए 1 है ना, प्लस 2 गुणा y का मान कितना है, 3 है, तो यहां 3 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 बराबर 7, तो ये कितना आ गया, 7 बराबर 7। इसने जो है, जो हमारा x और y का मान है
समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया है कि इसलिए हमारा यह आंसर सही है। इसी प्रकार से हम इसमें भी रख सकते हैं, जैसे y का मान 3 है, x का मान 1 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस y का मान 3 है तो क्या आ जाएगा 5, 2 ही करना 2 और 3 5 हो गया। तो ये भी समीकरण हमें संतुष्ट हो गई। इस प्रकार से हम इस विधि का प्रयोग करते हैं कि कोई भी सवाल हो, चाहे तो आप x के द्वारा पहले समीकरण से रख लें या दूसरी से रख लें, इसी प्रकार से होगा। दूसरी विधि आती है इसमें विलोपन विधि। दूसरी विधि है इसमें क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए किस प्रकार से हम उस सवाल को हल करते हैं। तो उसमें देखेंगे सवाल क्या है, x प्लस y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरी समीकरण क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, 2x माइनस का y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2। पहली विधि में हमने एक समीकरण का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रखा था। यहां पर दोनों समीकरण में या तो उसे जोड़ना है या घटाना है, ये काम करना पड़ेगा। इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जोड़ने घटाने पर जो है एक चर राशि उसमें से गायब हो जाएगी, यानी विलोप हो जाएगी। तो वही ये विधि विलोपन विधि है। तो कैसे, ध्यान दीजिए, x प्लस y बराबर 7, 2x माइनस y बराबर 8। यहां पर जो ये चर राशियां हैं ये बराबर यानी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस y है या माइनस y है तो राशियां दोनों समान हैं, दोनों स्थान पर y है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, ये दोनों समान नहीं है क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ पर अकेला x है, एक x है। यहाँ पर भी एक y, यहाँ भी एक y, क्योंकि यहाँ एक होता है जो दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से एक होता है तो इसे ये समान है। इनके चिन्ह और देखने हैं, यहाँ पर प्लस, ये माइनस। यदि प्लस और माइनस है तो हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि दोनों चर राशि के चिन्ह असमान हैं, विपरीत हैं, प्लस और माइनस हैं, तो हम दोनों समीकरणों को वहां पर जोड़ेंगे। यदि दोनों समीकरण में चिन्ह बराबर होते हैं, समान होते हैं, या यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम दोनों समीकरणों क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में घटाएंगे। ध्यान देना है, इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर दोनों राशि प्लस की हैं तो घटाएंगे, दोनों माइनस की है तो घटाएंगे। यदि दोनों राशि प्लस की और माइनस की है तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, तभी सवाल होगा। देखिए ध्यान से, अब क्या है, समीकरण 1 व 2 को हम यहां जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे। इनको यहां भी जोड़ सकते हैं, लाइन खींच करके ऐसे कट जाएगी, यहां जुड़ जाएगा, लेकिन हमने यहां लिखा, उसे दोबारा लिख करके जोड़ेंगे तो आपकी समझ में और ठीक से आ जाएगा। x प्लस y बराबर 7 और यहां आ जाएगा 2x माइनस y बराबर 8। ध्यान दीजिए, इसका यहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है, हमने सेम उसको दोबारा से उतार लिया और हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या जाएगा 3x और यहां जाएगा बराबर 15। अब यहां x बराबर 15/3, 3 से इसे काट दीजिए, 5 आ जाएगा और x बराबर 5। x का मान कितना आ गया, 5। यहां पर देखिए x का मान 5। अब हम ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 1 में या 2 में रखिए तो y का मान आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर x का मान, समीकरण किसमें रखे, हम x का मान रखना है किसमें, रख दीजिए कहीं भी, ये वाला समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, हमने 1 में रखेंगे उसको, समीकरण 1, इसका x का मान समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 7। समीकरण 1 में रखना था, कहा x जहां पर है वहां पर हमें क्या रखना है, 5।
x के नीचे 5 रखिए प्लस y बराबर 7 और यहाँ y बराबर 7 इस यहीं पर रहेगा और इस 5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो कितना आ गया इसका मान 2, y का मान 2 है और x का मान 5 है। अब हम यदि x और y का दोनों का मान समीकरण में रख दें तो हमारा जो है उससे देखेंगे कि हमारी समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। तो समीकरण क्या है, पहली यहां ध्यान दीजिए x प्लस y बराबर 7, x का मान कितना है ये हमने 5 रखा और y का मान कितना है 2, तो कितना हो गया दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा ये 7 है, तो 7 बराबर 7। ध्यान दीजिए अगर हमने x y का मान समीकरण 1 में रखा है तो हमारे दोनों पक्ष ये बराबर हो गए, आंसर हमारा सही है, संतुष्ट हो गई। ऐसे हम दूसरे में भी रख सकते हैं x और y का मान, तो x का मान यहां रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में से फिर 2 घट जाएगा तो क्या जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम दूसरे विधि विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम यहाँ पर समीकरणों में ये अलग अलग तरह से आती है, उसका प्रयोग हम आगे बताएंगे। तो आज की वीडियो में तो ये जो हमने बेसिक बताया इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी दोनों विधि हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का विस्तार से प्रयोग करके बताएंगे। आगे अगली वीडियो में आप प्रतिस्थापन विधि से आने वाले सवालों को देखेंगे और उससे अगली वीडियो में आप देखेंगे क्या कि विलोपन विधि से हम कैसे कैसे सवाल करते हैं, उसका अलग अलग तरीका क्या है, आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो आपको जरूर देखना है, तभी आपकी समझ में दोनों विधि आएंगी। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।